नर्सरी से पौधे लाने के बाद कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं जिनको हमें तुरंत रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम ज़्यादा वक्त यूं ही नहीं छोड़ सकते। उनको जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट करना हमें बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस मिट्टी में ये लगे होते हैं ना, वो मिट्टी हमें बदलनी बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि पौधा हमारा सुरक्षित रहे और हमारे साथ हमेशा रहे। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आज का छोटा सा वीडियो आपकी कई सारी समस्याएं सुलझा देगा। देखिए, यहाँ पर एक मैंने इसी तरह के पौधे को लिया, बहुत खूबसूरत सा अपना ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑक्जेलिस बटरफ्लाई प्लांट के नाम से भी इसको बोलते हैं, और ये होगा हमारा इंडोर प्लांट। अब इसको जब मैं नर्सरी से लाई थी, कुछ दिनों तक मैंने रिपोर्ट नहीं किया, पर दिवाली के जस्ट पहले जो बारिश हुई थी ना, उस बारिश में इस पौधे की हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि इसकी मिट्टी ऐसी थी नहीं कि जिसमें ये पौधा ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर सके। अब बाकी सारे पौधों को तो मैं इंतज़ार करा सकती हूँ, पर इस तरह के पौधों को इंतज़ार कराना मतलब पौधे से हाथ धो देना। अभी इसकी मिट्टी आप देखिए, आपको देख के ही समझ आ रही होगी कि कितनी खतरनाक मिट्टी। अब इस तरह की मिट्टी में अगर आपने ज़्यादा दिन के लिए पौधे को छोड़ दिया तो निश्चित रूप से आपका पौधा दम तोड़ देगा। दिवाली के पहले बहुत सारे काम थे, पर फिर भी मैंने सारे काम पीछे छोड़ के सबसे पहले इस पौधे को रिपॉट किया, क्योंकि इस पौधे को बचाना बहुत ज़रूरी था। तो आपके पास भी अगर नर्सरी से लाए हुए पौधों में से कुछ इस तरह की मिट्टी में पौधे लगे हैं ना, तो आप जल्द से जल्द उस पौधे को रिपॉट करिए, क्योंकि ये मिट्टी शायद आपके लिए ख़तरा बन सकती है। देखिए, पॉट से जब मैं निकाल रही हूँ ना, निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे मिट्टी के साथ गोंद डाल दी गई, इतनी बुरी तरह से चिपक रही है। अब ये सब काम करते हुए एक मेरे अजीज़ दोस्त यहाँ पर दिख गए, मिस्टर स्नेल। इनको फेंक के आती हूँ, फिर बाद में आगे का काम करती हूँ। देखिए, धीरे धीरे से मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जो पौधा है ना, बहुत नाजुक सा। अब अगर इसको मैं ऊपर से पकड़ती हूँ तो पौधा निश्चित रूप से टूट जाएगा। बड़ी मशक्क़त के बाद फाइनली ये पौधा निकलता है पॉट से। तो आपके पास भी अगर कुछ नाजुक पौधा है ना, तो आप सावधानीपूर्वक किसी भी नुकीली चीज़ से आसपास से सारी मिट्टी अलग करिए और बड़े सावधानीपूर्वक इस पौधे को निकाल लीजिए। और इतनी चिपचिपी मिट्टी है ना कि मिट्टी पूरी छूट भी नहीं रही है। तो इस पॉट को मैं धुल के लाती हूँ और धुलने के बाद आपको दिखाती हूँ इसको रिपॉट करके। अब यहाँ पर मैंने पानी से इसको अच्छे से धुल लिया है, और मिट्टी की आप कंडीशन फिर से एक बार देखिए। फ़र्श पे जहाँ पे डाली ना, तो फ़र्श पे भी ऐसे चिपक रही है जैसे किसी ने चिपकाया हो बुरी तरह। कुछ एक गमले के टूटे टुकड़े में ले रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है नीचे ये टुकड़े डालने बेहद ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ड्रेनेज होल हमें सलामत रखना होता है, इसलिए। अब इसके लिए एक अच्छी सी मिट्टी हमें तैयार करनी होगी, पर उससे पहले ये देखिए, पौधे की हालत भी आप देख लीजिए, कितनी बुरी हालत। अभी इस पौधे में जो मिट्टी लगी है ना, इस मिट्टी को भी छुड़ाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी इतनी चिकनी है कि न झड़ रही है न निकल रही है, तो इसके लिए हमें धुल के ही निकालना पड़ेगा। तो आप पानी लीजिए, सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है। पानी में आप हल्के हल्के हाथों से घुमाएंगे तो ये मिट्टी सारी घुल जाएगी। और ये जितनी जल्दी मैंने दिखाया, इतनी जल्दी हुआ नहीं था। पूरे 5 मिनट मैंने पानी में इस पौधे को हिलाया, तब जाके मिट्टी जड़ से अलग हुई। अब ये आपके पास कोई भी जो पोरस मिट्टी है वो लीजिए। मेरे पास कुछ मैंने सक्लेंट्स लगाए थे, उन्हीं की मिट्टी ये बनी हुई पड़ी है, वही मैं इस्तेमाल करूँगी। और सक्लेंट्स की मिट्टी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी। उस तरह से आप भी मिट्टी बना सकते हैं, क्योंकि इस पौधे को अगर पानी में छोड़ दिया हमने तो पौधा निश्चित रूप से मर जाएगा। और वैसे भी कोई भी पौधा होगा ना, तो सबसे बड़ा कारण होता है पानी की अधिकता। तो हर पौधे के लिए हम लोग पोरस मिट्टी बनाते हैं, पर कुछ जो हमारे ज़्यादा नाजुक पौधे होते हैं उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा पोरस बना देते हैं। तो इस पौधे के लिए मैंने अपनी वही सक्लेंट वाली मिट्टी चुनी, पोरस है और अपनी घर की बनी। ये लीजिए भाई, लग गया, छाया में रख दीजिए। अरे बताने की क्या ज़रूरत है, आप सभी को पता है इंडोर प्लांट मतलब छाया में ही रखेंगे। अब इस लाल मिट्टी का क्या करें? अरे भाई, मिट्टी बहुत महंगी है, फेंकना नहीं है, भर के रखिए, क्योंकि किसी दिन इसको मैं ज़रूर इस्तेमाल करने वाली हूँ। तब तक के लिए फ़िलहाल अब भर के रख दीजिए। और हाँ, वीडियो लाइक कर दीजिए, सभी अपनों को शेयर कर दीजिए, चैनल की घंटी तेज़ी से बजाइए ऑल के बटन के साथ में। जल्दी हाजिर होती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।